हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आया हुआ हूँ आईसीडी तुगलकाबाद में। तो यहाँ का मैं कुछ वर्क आपको बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है। और जैसे डॉक्यूमेंटेशन तो मैंने ऑलरेडी सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन आईसीडी में किस तरीके से जो सीएचए वर्क करते हैं यहाँ पे, कब गाड़ी आती, कहाँ पे गाड़ी पहले स्टैंड होती है, उसके बाद कार्टिंग ऑर्डर लेके हम लोग मतलब कंटेनर कैसे गेट इन कराते हैं, तो सारा कुछ आपको बताऊंगा। और यहाँ पे जो कस्टम क्लियरेंस का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी बनते हैं, शिपिंग बिल वगैरह मिलता है हार्ड कॉपी जो हैंड ओवर करने के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा लास्टली जाके। पहले आपको मैं यहाँ का वीडियो जो व्यू है वो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे गाड़ी कब कहाँ लगती है, और उसके बाद एक्सपोर्ट वेयर हाउस कहाँ पे होता है इसके अंदर, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि हमारा जो जब हम लोग कंटेनर इसका जो बुकिंग देते हैं, कंटेनर की बुकिंग हम लोग सीएचओ को देते हैं, तो ये लोग वर्क करते हैं सबसे पहले मतलब जो कंटेनर पिकअप का। ठीक है, अब कंटेनर पिकअप कहाँ से होता है, देखिए पहले तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी ये इधर साइड आप देखेंगे, ये इस साइड अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पूरा एम्प्टी एरिया है, मतलब जहाँ पे जो गाड़ियाँ होती हैं वो खड़ी होती हैं। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टर का एरिया है, तो ये गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती हैं, कुछ लोडेड होती हैं, और या फिर कुछ जैसे एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट जाने के लिए कार्गो क्या पहले आके खड़ा हो जाता है, तो वो गाड़ियाँ तो उधर आप देख सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए जैसे हमने बुकिंग दी, तो बुकिंग के बाद क्या है, ये तो आपका इसके अंदर एक एम्प्टी यार्ड भी होता है इसके अंदर। आईसीडी की अगर टीकेडी की बात करें तो यहाँ पे एम्प्टी यार्ड भी है, ये आई थिंक ये वाला एम्प्टी यार्ड है, अंदर परमिशन नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ से आपको बता रहा हूँ। नियर बाय है ये गेट इन का जो गेट है, जहाँ से कंटेनर जब एक्स कार्गो आता है कंटेनर पे, या फिर डॉग स्टफिंग के लिए कार्गो आता है, तो इसके अंदर एक्सपोर्ट वेयर हाउस है, इसी के अंदर वो भी एक्सपोर्ट वेयर हाउस इसी के अंदर होता है। ठीक है, तो हमारा कार्गो आप देख रहे होंगे, ये इधर गाड़ियां लगी हुई हैं, तो ये कुछ एलसीएल कार्गो के लिए भी आई हुई हैं। तो ये लोग क्या, गाड़ी यहाँ पे खड़ी होती है, और सीएचए क्या कहता है, गाड़ी नंबर वगैरह लेके कार्टिंग ऑर्डर अंदर एग्जिम सेल में, ये आप देख रहे हैं सामने जो बिल्डिंग, इसके अंदर एग्जिम सेल एक काउंटर है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का। तो यहाँ पे सीएचए क्या करता है कि पहले गाड़ी नंबर लेता है, ठीक है, और ईवीबीएल लेके अंदर इसमें कार्टिंग ऑर्डर करवा लेता है, ताकि यहाँ पे जो ये वाला आप गेट देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कार्गो सॉरी इम्पो मतलब अंदर जाता है। ठीक है, गेट इन हो जाता है यहाँ से, जैसे आप देख रहे हैं वाली गाड़ी एक देख रहे होंगे अंदर जा रही है। ठीक है, तो गेट पास जो भी होता है वो बनवा के अंदर जो है आपका कार्गो चला जाता है। इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, अगर डॉक स्टफिंग है तो कंटेनर इसके अंदर जो हमारा कार्गो है ये एक्सपोर्ट वेयर हाउस में, जहाँ पे भी कंटेनर की क्लियरेंस वगैरह होनी होगी, तो वहाँ पे ये कार्गो वहाँ डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। उसके बाद कंटेनर अगर इसी के अंदर अवेलेबल हैं, एम्प्टी कंटेनर जिस भी लाइन के कंटेनर उठाए हुए हैं, तो यहीं से शिफ्टिंग करके वो एक्सपोर्ट वेयर हाउस में डाल दिया जाता है, अंदर से अंदर ही। ठीक है, वो जो अंदर क्रेन्स होती है उसके द्वारा वो जो कंटेनर है वो अंदर वहाँ पे डाल दिया जाता है। इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, वहाँ पे कार्गो स्टफ हुआ, कंटेनर पिकअप करके, अगर एम्प्टी यार्ड जिस लाइन से कंटेनर उठाया है वो एम्प्टी यार्ड अगर और कहीं है, इसके आजू बाजू और भी एम्प्टी यार्ड है यहाँ पे, तो वहाँ से कंटेनर क्या है कि शिफ्टिंग किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे कंटेनर मिल जाता है। ठीक है, या शिपिंग लाइन के थ्रू भी होता है, या फिर जो एक्सपोर्टर है वो भी, मतलब अगर डिसाइड कर लेते हैं पहले कि अगर आप शिफ्टिंग करा के देंगे तो भी ठीक है, वो हमें पहले डिसाइड करना पड़ता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसके अंदर टीकेडी के अंदर ही कंटेनर मांगते हैं, जाके उनको शिफ्टिंग चार्जेस ना लगे। अब जब अर्जेंट होता है तो लोग ले लेते हैं अदर एम्प्टी यार्ड से। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे इस वाले गेट से कंटेनर अगर डॉक स्टफिंग है तो कार्गो छोटी गाड़ी में आके यहाँ पे गेट इन होता है, सीएचए यहाँ पे गाड़ी स्टैंड होती है बाहर, उसके बाद जब कार्टिंग ऑर्डर कट जाता है तो गेट पास लेके अंदर अंदर चला जाता है। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है अंदर, इसमें जो मैंने आपको बताया शिफ्टिंग वगैरह होकर कंटेनर स्टफ हो जाता है, उसके बाद क्लियरेंस में जाता है एक्सपोर्ट वेयर हाउस में, और उसके बाद क्लियरेंस होने के बाद जो आप वहाँ एग्जिम सेल देख रहे हैं उसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की लॉबी है, वहाँ जाके पूरा उसका जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करने का, जैसे शिपिंग बिल हार्ड कॉपी जो होती है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, वो मैं आपको एंडली आपको जाके दिखाऊंगा। तो ये तो हो गया आपका मतलब एक्सपोर्ट का, ये वाला एक्सपोर्ट जितने भी कंटेनर आपके आएंगे, और इसके जस्ट उस साइड एक जो गेट है जो कि इंपोर्ट कंटेनर्स आते हैं या फिर जो खाली गाड़ियाँ आती हैं वो उस साइड से बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से, कई बार लोग कंफ्यूज थे कि गाड़ियाँ कहाँ होती हैं, तो गाड़ियाँ ये पूरा एरिया दिया हुआ है यहाँ पे, जो भी गाड़ी अगर पहले से आ गई है या फिर उसका कार्टिंग ऑर्डर नहीं हुआ तो उनको ये स्पेस दे रखा है। यहाँ पे लोडेड गाड़ियाँ, कुछ एम्प्टी गाड़ियाँ या फिर ट्रांसपोर्टर की खाली गाड़ियाँ पड़ी रहती हैं कि अगर कंटेनर को शिफ्ट करना है तो यहाँ से जो भी कंटेनर शिफ्टिंग के लिए, जो भी अगर कंटेनर शिफ्ट करना है किसी भी शिपिंग लाइन को, या फिर इंपोर्टर को यहाँ से यूज़ करना है, कोई भी ट्रांसपोर्ट, जैसे इंपोर्ट कोई कार्गो आया तो उसको अंदर मतलब फैक्ट्री ले जाना, तो यहाँ से वो लोग
अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा अंदर का आपको व्यू दिखा देता हूँ। जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको पूरा इसमें इसी का ही वर्क है, क्योंकि इसमें अंदर रेंट के लिए भी कुछ ऑफिसेज हैं जो कि लॉजिस्टिक्स कंपनियों ने लिए हुए हैं, फॉरवर्डिंग कंपनियों में लिए हुए हैं। तो हमारा जो मेन काम होता है, हमें काउंटर पे होता है। ठीक है, जितने भी सीएचए जो भी काम करवाते हैं, वो सारा क्लियरेंस वगैरह का जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैंड ओवर करना पड़ता है हमें। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लॉबी है, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो हैंड ओवर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो आपको समझ आ गया होगा। तो थोड़ा सा अंदर चल के मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ किस तरीके का यहाँ का व्यू होता है। और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लॉबी है, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स, आपको हैंडओवर और शिपिंग वगैरह आपको यहाँ पे मिलता है। कार्टिंग से ऑर्डर वगैरह आपको यहाँ पे जितना भी काउंटर का काम होता है वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाता है करने को। तो देखा आपने काउंटर किस तरीके का, यहाँ पे उसके अंदर एक एग्जिम सेल का काउंटर है और बाकी वहीं पे सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। और बाकी मैंने यहाँ पे भी आपको मैंने सारा बता ही दिया कि किस तरीके से यहाँ पे गाड़ी आती है, उसके बाद कैसे काटिंग ऑर्डर कहाँ पे, फिर अंदर जाके मतलब डॉक स्टम्पिंग भी अंदर ही है। और अगर कंटेनर स्टफ होके आता है तो वो कंटेनर एक्सपोर्ट वेयर हाउस में जाता है, उसके बाद वहाँ क्लियरेंस हो जाती है, फिर हमारा कंटेनर हैंड ओवर होके उस तरफ इसका ट्रेन का मूवमेंट का है, अंदर ही अंदर आप इसमें मूवमेंट होता है कंटेनर। वहाँ उस साइड अगर आप देख पा रहे होंगे इधर क्रेन बीच वाला जो येलो वाला अगर आपको पॉइंट दिख रहा है, तो वहाँ से कंटेनर ट्रेन पे लोड होके यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होता है यहाँ पे जो भी कंटेनर एक्सपोर्ट का। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।